Welcome in our Rudra classes by Anil sir. Today we will discuss about chapter first, crop production and management, question answer. So we will discuss question number first. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. अपने को क्या करना है, ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है वर्ड को और ब्लैंक्स में फिल करना है। तो क्वेश्चन ए देखिए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्राउंड एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉप। बी और ये क्रॉप कहाँ पे, देखो ये रहा क्रॉप है ना, तो इस प्रकार से क्रॉप यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। बी वाले में देखिए क्या आएगा, दी फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी इसे हम क्या कहेंगे, प्रिपरेशन कहेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन देखिए, डैमेज्ड सीड वुड फ्लोट ऑन दी टॉप ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर क्या होता है, जो सीड डैमेज होगा वो फ्लोट हो जाएगा, तेज लग जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल आर इसेंशियल, यानी कि ये आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर एंड यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। कॉलम ए में ऑप्शन दे रखे हैं और कॉलम बी में भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनको सही से मैच करना है। तो देखिए कॉलम ए का फर्स्ट ऑप्शन खरीफ क्रॉप, अब खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल कॉलम बी में दे रखा है, तो इसको मैच करना है। जैसे यहाँ पे मैच होगा, लास्ट में जो दे रखा है पैडी एंड मैच, तो ये किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट से, ठीक है। सेकंड को देखते हैं रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप का एग्जांपल कौन कौन से हैं, वीट, ग्राम एंड पी, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। एंड थर्ड देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल फर्टिलाइजर इन दो ऑप्शन में कौन से दिख रहे हैं, यूरिया एंड सुपर फास्फेट, तो ये इससे मैच हो जाएगा। एंड फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा हो जाएगा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी आपको खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप इन दोनों के क्या बताने हैं, एग्जांपल्स बताने हैं। तो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। एंड रबी क्रॉप के एग्जांपल हो जाएंगे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया ए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इस पे पैराग्राफ लिखना है। तो आपको स्टडी करवाई थी क्लास में, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, और यहाँ से भी मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, दी प्रिपरेशन ऑफ soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and lose it, यानी कि मिट्टी को लूज बनाने के लिए, टर्न करने के लिए, उलट पुलट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। This allows the roots to penetrate deep into the soil, ताकि क्या हो जाए, जो रूट्स हैं पौधे की वो जमीन में नीचे तक जा सके। दी लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोबेस विच आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर एंड एड ह्यूमस टू इट। और देखिए इससे क्या होगा, हम हल चलाएंगे, यानी प्रिपरेशन करेंगे हल चला करके, जिससे क्या होगा, अर्थवर्म की संख्या भी बढ़ेगी और माइक्रोबेस बढ़ेंगे। और कौन से माइक्रोवेव्स बढ़ेंगे, जो किसान के फ्रेंड्स हैं, फार्मर के फ्रेंड्स हैं वो, और ये क्या करेंगे, फिर ह्यूमस को बढ़ावा देंगे सॉइल में। ऑल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स दी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब
हम सॉइल को पलट देते हैं हल चला करके, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं एंड रीच सॉइल टू द टॉप ऑफ द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ जिस पे लिखना था, वो है सोविंग। क्या है वो, सोविंग। तो सोविंग पे देखिए, सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, यानी कि सोविंग करने से पहले हमारे को सीड, अच्छा सीड, अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का सीड सिलेक्ट करना चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी। सीड कैन बी सोन बाई सीड ड्रिल और मैन्युअली, यानी कि इसको सीड ड्रिल मशीन से या फिर मैन्युअली हाथ से हम बो सकते हैं। तो ये पैराग्राफ लिखा हमने सोविंग पे। अब पैराग्राफ लिखना है अपने को वीडिंग पे। तो आपको पता है वीडिंग क्या है, वीडिंग है अनवांटेड प्लांट जो साथ में उग जाते हैं उनको कहते हैं। तो देखिए वीडिंग वाला पॉइंट है, वीडिंग, weeds are unwanted plants that grow along with the crops and removal of the weeds is known as weeding, यानी कि weeds को हटाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम weeding कहते हैं। weeds can be removed either manually by using tools like खुरपी और by using weedicide like 2,4-D, यानी कि इन weeds को हम हटा सकते हैं कैसे, मैन्युअली हाथ से हटा सकते हैं या फिर टूल का यूज करके, जिससे खुरपी का यूज करके हटा सकते हैं, या फिर वीडीसाइड का यूज करके। वीडीसाइड का मतलब जो खरपतवार नाशी है, खरपतवार कहते हैं इनको हिंदी में, तो ये दवाई छिड़क करके, जैसे एग्जांपल है 2,4-D, तो ये छिड़क करके हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन दी फील्ड टू किल दी वीड्स, तो 2,4-D का यूज करके, इसको स्प्रेड करके, छिड़काव करके हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को खत्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिखना है वो लिखना है थ्रेसिंग पे, ठीक है ना। तो थ्रेसिंग क्या एक प्रोसेस है, तो दी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine. तो ये combine की हेल्प से क्या करते हैं, हम थ्रेसिंग करते हैं। और थ्रेसिंग क्या है कि जो क्रॉप है उसमें से ग्रेन को अलग करना और चाफ को अलग करना। विच इज फैक्ट है कंबाइन हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशर, जो कि कंबाइन जो मशीन होती है उसके अंदर क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों एक साथ जुड़ी हुई रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, आपको एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी कि आपको क्या करना था, इन दोनों में डिफरेंस बताना था, किस किस में, फर्टिलाइजर और मैन्योर में। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं और ये इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। जबकि जो मैन्योर है, मैन्योर को देखिए, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ केटल डंग, यानी केटल डंग यानी पशुओं की गोबर से प्राप्त होता है। ह्यूमन वेस्ट का मतलब जो ह्यूमन वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं फील्ड्स में, तो उससे ये बनता है मैन्योर। एंड प्लांट रेसिड्यू, तो प्लांट की जो टहनियां, ब्रांचेज, पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं उनसे भी क्या बनता है, मैन्योर बनता है। सेकंड डिफरेंस देखिए, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड, जबकि मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर होगा, फील्ड में प्रिपेयर होगा। एंड डिफरेंस 3 है, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता है कौन, फर्टिलाइजर, बट मैन्योर जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। नेक्स्ट इसी में देखते हैं फोर्थ डिफरेंस जो है, वो फोर्थ डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यानी कि फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये फुल ज्यादा मात्रा में होते हैं। बट इधर मैन्योर के अंदर क्या होगा, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हाट इज इरिगेशन, यानी कि सिंचाई क्या होती है। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, यानी आपको 2 मेथड ऐसे बताने हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं और वाटर को कंजर्व, यानी कि वाटर को बचा करके सिंचाई कर सकते हैं। तो आंसर होगा देखिए बेटा, दी सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि पहले इरिगेशन की हम डेफिनेशन बता रहे हैं, तो दी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। दी 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज, और ऐसी 2 मेथड जिनसे हम वाटर को बचा सकते हैं और सिंचाई भी कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर और सेकंड मेथड है ड्रॉप सिस्टम।
तो फर्स्ट देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम। अंडर दिस मेथड दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, यानी कि पाइप्स लगे रहते हैं परपेंडिकुलर एंड रोटेटिंग नोजल लगा हुआ रहता है उनके ऊपर, जो कि घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है। ऑन द टॉप आर जॉइंटेड विद द मेन पाइपलाइन आर एट regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, यानी कि जब पंप की हेल्प से हम मेन पाइप में पानी भेजेंगे तो it escape from the rotating nozzle, तो इसके जो नोजल है वो घूमेंगे और उनसे बारिश की जैसे पानी बाहर निकलेगा। तो it gets sprinkled on the crops at if it raining, यानी कि रेन की जैसे क्या होगा, बारिश की जैसे पानी गिरेगा, इसे बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं फव्वारा सिस्टम। एंड सेकंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, यानी कि इसमें क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है, ड्रॉप टू ड्रॉप प्लांट की रूट के अंदर गिरता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर फ्रूट प्लांट, यानी कि वाटरिंग फ्रूट प्लांट, यानी कि जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको पानी देने की अच्छी टेक्निक है। गार्डन के अंदर पानी पिलाने की अच्छी टेक्निक है। एंड ट्रीज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज बोन इन रीजन वेयर अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ इस ड्रिप सिस्टम को हम अपनाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन दी खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस, यानी कि यदि हम खरीफ सीजन में वीट को बो देंगे तो क्या होगा, डिस्कस करो। तो देखिए बेटा, क्योंकि ये जो वीट है ये कौन सी क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है, ठीक है ना। अगर इसको हम खरीफ सीजन में बोएंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगी और प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा वीट इज ए रबी क्रॉप, यानी कि ये रबी क्रॉप है। हेंस इट इज रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी इसको क्या चाहिए, ठंडक चाहिए, ठीक है ना, कम टेम्परेचर चाहिए टू बी ग्रोन, यानी कि उगने के लिए। ये इसकी क्या है, प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से उगने के लिए इसको कम टेम्परेचर चाहिए। तो इफ इट इज सोन इन दी खरीफ सीजन, यदि इसको खरीफ सीजन में बो देंगे तो क्या होगा, इट विल नॉट ग्रोन और मे गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये उगेगी नहीं, प्रॉपर इसकी ग्रोथ नहीं होगी और ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन दी खरीफ सीजन, क्योंकि खरीफ सीजन में एक्सेसिव ज्यादा बारिश होती है, तो एक्सेसिव बारिश होने की वजह से ये खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ टू सॉइल गेट अफेक्टेड बाय दी कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड, यानी कि आपको समझाना है कि किस प्रकार से सोइल अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, किसके द्वारा, कंटिन्यूअस प्लांटेशन करोगे आप क्रॉप का, कंटिन्यूअस आप क्रॉप बोते जाओगे तो किस प्रकार से वो सोइल अफेक्टेड होगी। तो इसका आंसर होगा बेटा, सोइल सप्लाइड मिनरल्स टू दी क्रॉप, यानी कि सोइल क्या करती है, क्रॉप्स को मिनरल सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की ग्रोथ को ये इसेंशियल होते हैं। Continuous growing of crops in the same field makes the soil poor in certain nutrients, यानी कि अगर हम फील्ड में लगातार फसल बोते जाएंगे, क्रॉप बोते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना, पुअरर हो जाएगा, यानी कि पुअरर का मतलब कमी हो जाएगी उसमें न्यूट्रिएंट्स की। दिस मेक्स सॉइल इनफर्टाइल, और फिर वो सॉइल क्या बन जाएगी, इनफर्टाइल बन जाएगी, ठीक है ना, उसमें इतना प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड देन टू replenish the soil with nutrients, farmers need to add manure to the soil, और फिर से वापस उसको इनफर्टाइल को वापस से फर्टाइल बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें मेन्योर डालना पड़ेगा उस सोइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, यानी कि वीड्स क्या है। देखो वीड्स वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब वापस से आ गया कि वीड्स क्या है और हाउ कैन वी कंट्रोल देम, इसको वापस से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं वीड्स, इनको हिंदी में खरपतवार कहते हैं। ये क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं। तो हम लिखेंगे कि दी अनडिजायर्ड प्लांट, अनडिजायर्ड का मतलब जो हमारे को नहीं चाहिए, अनावश्यक प्लांट है ये। देट ग्रो नेचुरली अलोंग विद दी क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि जो क्रॉप के साथ में नेचुरली उग जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। दे आर मेनली वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ फ्रॉम टाइम टू टाइम। Weeds can be removed by uprooting or cutting them loose to the ground
फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि देखो क्या है, वीड्स को हटाने के लिए अपरूटिंग कर देंगे। अपरूटिंग का मतलब इनको उखाड़ करके फेंक देंगे। एंड कटिंग देम, कट भी कर सकते हैं, इनको काट भी सकते हैं, है ना, टाइम टू टाइम यानी समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी, यानी खुरपी की हेल्प से हम इसको हटा सकते हैं वीड्स को। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, यानी कुछ केमिकल का यूज करके भी हम वीड्स को हटा सकते हैं, जिनको हम उन केमिकल्स को क्या कहेंगे, वीडिसाइड्स कहते हैं। लाइक 2,4-D, ये 2,4-D वीडिसाइड का एग्जांपल हो गया। दीज आर स्प्रेड इन दी फील्ड्स टू किल दी वीड्स, यानी कि इसका हम स्प्रे करेंगे, छिड़केंगे 2,4-D को, तो क्या हो जाएगा, जो भी वीड्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज दी फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट टू शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि शुगर केन से क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसको, जो आपकी बुक में बॉक्स दे रखे हैं उनको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना था। तो प्रॉपर ऑर्डर है उन बॉक्सेज का, बॉक्सेज यहाँ पे शो नहीं कर रखे हैं बेटा, तो बॉक्सेज आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं, उनको अगर जमाएंगे तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले 5वें नंबर का बॉक्स आएगा, उसके बाद में 6, फिर 4 नंबर का, फिर 7 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 और फिर 1 नंबर का। तो इससे क्या होगा, जो शुगर केन का क्रॉप प्रोडक्शन है वो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लोज गिवन बिलो, यानी कि इस पजल को आपको कंप्लीट करना है। पजल में आपको बता देता हूँ, ये रही, ठीक है ना, ये पजल है। अब देखिए इसमें आपको बताना क्या है, ये आपको देर का है कि ऊपर से नीचे डाउन लिखना है, यानी कि जो भी स्पेलिंग ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो उसके अंदर ये वाली 1 2 5 ये वाले भरना है। एंड एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब है कि जो ये एक्रॉस जो लिख रखा है, ये जो आड़े इस तरह के जो मीनिंग लिखे हुए हैं उनको भरना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब देखिए आप फर्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग वाटर टू दी क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाने को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम इरिगेशन। तो इरिगेशन कहाँ पे भरोगे आप, इरिगेशन भरोगे, देखिए डाउन वाले में लिख रखा है, तो ये आ गया देखो इरिगेशन, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है, ये देखो ये इरिगेशन बन गया, ठीक है ना, ये इरिगेशन बन गया। सेकंड है कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, यानी कि क्रॉप ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनका स्टोरेज करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर ये लिखा हुआ है, और सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर पे भरना है हमारे को, फिफ्थ नंबर कहाँ पे है, फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर ये रहा, है ना, तो फिफ्थ नंबर पे क्या भरेंगे, सर्टेन प्लांट्स ऑफ दी सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, जब हम एक ही सेम प्लांट को बहुत बड़े लार्ज फील्ड में बोते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप आ जाएगा इसमें, क्रॉप भर देंगे, ये भर दिया हमने ऊपर से नीचे क्रॉप। एंड फिर बात करें एक्रोस, एक्रोस का मतलब जो आड़ी वाली या जो हॉरिजेंटल जो स्पेलिंग्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इनकी बात करते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, ए मशीन यूज्ड फॉर द कटिंग दी मेच्योर्ड क्रॉप, यानी कि मेच्योर क्रॉप को काटने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं, तो वो कौन सी मशीन हो जाएगी, वो मशीन हो जाएगी अपने पास में, तीसरे में भरना है, ये रही, और ये हो जाएगी हार्वेस्टिंग, कौन सी हो जाएगी, हार्वेस्टिंग, तो इधर से इधर हम लिख देंगे। एंड फोर्थ है कि ए रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी पजल, यानी कि पजल के अंदर आपको रबी क्रॉप है वो बतानी है, तो वो कौन सी है, तो देखिए वो हो जाएगी अपने पास में, फोर्थ नंबर पे पढ़नी थी, तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये रहा ग्राम, ठीक है ना, ग्राम बन जाएगी रबी क्रॉप। एंड सिक्स और लास्ट, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, यानी कि ग्रेन्स को चाफ से अलग करने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विनोविंग, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा विनोविंग। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे को पजल कंप्लीट करनी थी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो वैसे कि ये डाउन में 3 स्पेलिंग बन के आई, और एक्रॉस के अंदर ये 3 स्पेलिंग बन के आई। तो इस प्रकार से हमने इस पजल को कंप्लीट किया, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थैंक्स। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करें, थैंक्स।